आर्यन कामली, जर्सी नंबर 58, एक युवा ऑलराउंडर। और यहाँ पर दो बल्लेबाज सलाह मशुरा करते हुए कि यहाँ पर कैसा खेल आगे खेला जाए। ये देखिए डीपीएल जेडी किंग्स टाइटल स्पॉन्सर। इस साल देखा जाए तो ड्रोन कैमरा की मदद से क्या शानदार व्यू। दूसरी ओवर की पहली गेंद आर्यन पैवेलियन एंड से करेंगे। ये तीखी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद तेज उछाल मिली। हालांकि आर्यन की बात किया तो छोटे कट के जरूर है, पर जिस तरह से यहाँ पर जो उछाल प्राप्त हुआ बहुत ही शानदार। और अतिरिक्त यहाँ उछाल बल्लेबाज समझ नहीं पाए और बाकी का काम विकेटकीपर अविनाश ने पूरा किया। डॉट बॉल, रुका हुआ स्कोर 7 बिना विकेट के नुकसान पर। इस बार गेंद को जांचा परखा और हवा में, और फील्डर के पास कोई मौका नहीं। दर्शक ने हालांकि मौका जरूर बनाया था। बजा के चुटकी धूल चटा दे, घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के। विजू टंडेल की वैसे भी बात की जाए तो क्या शानदार उनका बल्ले का स्विंग। हाल ही में लिमड़ी माटा प्रीमियर लीग हुआ था, वहां पर टॉप रन स्कोरर। एक पारी में 22 गेंदों में 62 की महत्वपूर्ण पारी, और इस टूर्नामेंट में भी एक अर्धशतक टीम फैंसी 11 के लगाया तो लय में है। हालांकि जिस तरह से पहली मर्तबा इस तरह की बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, टेनिस क्रिकेट के साथ लेदर बॉल क्रिकेट में भी उनकी काफी अच्छी पकड़। और यहाँ आर्यन वापसी करना चाहेंगे। यहाँ एक और कड़क मिडल ऑफ द बैट। बल्ला उठा, छक्का लगा, बल्ला उठा, छक्का लगा, जोश बढ़ा दे, होश उड़ा। मैदान की हर तरफ रन बनाने की क्षमता। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय पहली ओवर में हालांकि मात्र 7 रन आए थे, पर इस ओवर की पहली गेंद एक तीखे बाउंसर के बाद 2 गेंद, एक को ऑन साइड पर एक को ऑफ साइड पर छक्के और चौके में तब्दील करते हुए आगे बढ़ता हुआ स्कोर 17। अब फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली की गई है, देखना होगा पावर प्ले की आने वाली। अभी भी इस ओवर की 3 गेंद और उसके बाद एक और ओवर। और यहां फंसाने का प्रयास हुआ था। विजू को जो जीवनदान मिला है जिसका पूरा फायदा उठाते हुए पहली ओवर की आखिरी गेंद, जहां पर एक मोहम्मद अफाक ने बेहतरीन प्रयास किया था, थोड़े से दूर थे, एक रनआउट का भी मौका था। तो ये छोटे छोटे जो मौके हैं वो गवाए टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करते हुए, और इसी एक के साथ 2 रन प्राप्त हुए और आगे बढ़ता हुआ स्कोर 19 बिना विकेट के नुकसान पर। 10 के ऊपर की औसत यहां से प्राप्त हुई है। पारी का दूसरा महत्वपूर्ण ओवर। इस बार जमीन के सहारे कारपेट द्वारा खेला गया शॉट। उपेन पटेल वहां मौजूद, काफी तेज थ्रो, और इसी एक के साथ 20 विदाउट लॉस। यह इस ओवर की आखिरी गेंद, दूसरी ओवर की आखिरी गेंद लेकर। और इसी बीच यहां तप्पा खाने के बाद एक बेहतरीन उछाल। हालांकि बल्लेबाज दर्श जिनका कद भी काफी ऊंचा है, और गुडलैंड से जो उछाल प्राप्त हुआ आखिरकार डॉट बॉल बनी। इस ओवर से आए रन 13
2 ओवर का खेल यहां समाप्त हुआ। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम फैंसी 11 2 ओवर के बाद बनाए 20 बिना विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले की आने वाली एक और ओवर अनिशेष। हालांकि 2 जीवनदान मिल चुके हैं, एक रनआउट और एक कैच। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय पहली ओवर में 7, दूसरी ओवर में आए 13। थोड़ी सी मैच में पकड़ बनानी बहुत जरूरी। दोनों टीम कसमकस कर रही है। पॉइंट्स टेबल में अपनी सुधार करने का जो प्रयास हो रहा है। फिलहाल पॉइंट्स टेबल की नजर की जाए तो पहले पायदान पर टीम RDX 11 कच्चीगाम, दूसरे पर सोनी वाइन्स। उसके बाद देखा जाए तो सोमनाथ डाडा 11 3 में से 2 मुकाबले जीती है। उसके बाद JD किंग्स 5 में से 3 जीत 2 हार के साथ। उसके बाद फैंसी 11 ये शॉट देखिए, एक वक्त ऐसा लगा कि राइट हैंड बल्लेबाज है। जिस तरह से यह शॉट खेला गया, ये देखिए क्या खूबसूरत टाइमिंग। एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बिल्कुल रिवर्स स्वीप खेलते हुए एक राइट हैंड बल्लेबाज की तरह। इस बार जमीन के सहारे ऑन साइड पर फील्डर राग वहां मौजूद। और देखिए ये जो छोटी छोटी गलती हो रही है, वहां पर एक शैट बल्लेबाज को वापस स्ट्राइक दी गई और आखिरकार 2 रन पूरे हुए। 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 26 बिना विकेट के नुकसान पर। और इस बार मिडल ऑफ द बैट, और ये प्रयास देखिए, ये आखिर वक्त तक लड़ते रहे और अपनी टीम के लिए बहुमूल्य रन बचाने का प्रयास। और ये देखिए बाउंड्री लाइन बिल्कुल चेक करते हुए फॉर्च्यून डिवीजन के माध्यम से जिस तरह से 4 कैमरा उपलब्ध है और ड्रोन भी शामिल। वहां से आर्यन भी आए और देख रहे हैं कि क्या मैंने गलती की है या नहीं। और इसी के साथ ये देखिए बिल्कुल हवा में छलांग लगाकर, वैसे भी आर्यन की अगर बात किया तो जितने छोटे कटके हैं उतनी ही लंबी छलांग लगाने के लिए जाने जाते हैं। हाइट कम फाइट ज्यादा। और यहां पर सिर्फ अपनी टीम के लिए बहुमूल्य 5 रन। देखिए रन बनाना, रन बचाना, ये एक्स फैक्टर, फील्डिंग बहुत बड़ा रोल 10 ओवर के मुकाबले में अगर देखा जाए तो। यहां पर जमीन के सहारे शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर विपुल की अगर बात किया तो ज्यादातर वो पैरों से रन बचाने के लिए जाने जा रहे हैं। इस मुकाबले की अगर बात किया तो 2 बार उन्होंने अपने पैरों से करतब करके दिखाया और अपनी टीम के लिए बहुमूल्य रन बचाए। विपुल पटेल दमन प्रीमियर लीग के पहले सीजन में टीम फैंसी 11 के लिए खेले थे। दूसरे सीजन में टॉप रन स्कोरर सोनी वाइन्स। और यहां पर हवा में गेंद, और ये प्रयास देखिए अच्छा किया था, आसान नहीं था सर्कल के अंदर से बाहर तक जाकर उल्टा होकर ये कैच लपकना। पर अभी भी ये देखिए ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान पर एंट्री करती हुई। और इसी के साथ पावर प्ले का खेल समाप्त। इस ओवर से आए 11। कुल मिलाकर 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 31 31। पहली ओवर से आए थे 7, दूसरी ओवर से आए 13 और तीसरी ओवर से आए 11। कुल मिलाकर 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 31 बिना विकेट के नुकसान पर। अविनाश जिनके 2 ओवर के कोठे यहां पूरे हुए,
पहली ओवर में 7 खर्च किए, दूसरी ओवर में 11, कुल मिलाकर 2 ओवर में 18 रन खर्च किए, बिना विकेट हासिल किए। देखिए 3-4 मौके जरूर बने थे आउट करने के। 5 ओवर के बाद ड्रिंक्स की टोली जाएगी। यहाँ पर पावर प्ले का खेल समाप्त। आज ये देखिए छोटी सी नन्ही मुन्नी इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए। फैंसी 11 की जो खिलाड़ी है परेश बामनिया, उनकी बेटी और उनकी साथी इस मैच का लुत्फ उठाते हुए मंच पर और हर एक मुकाबले में अपने पापा का हौसला बुलंद करने के लिए जरूर आती है। ये टूर्नामेंट वैसे भी अगर बात किया तो एक फैमिली टूर्नामेंट बन चुका है। कई सारे खिलाड़ी जिनकी फियांसी, जिनकी वाइफ, जिनकी बहन, जिनकी सास ये मुकाबला सीधा यूट्यूब के माध्यम से देख रही है। और यहाँ पर गेंदबाजी लेकर अब आएंगे मोहम्मद अफाक, अपना घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। डॉलर मोटी दमन और इसी के साथ फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है। पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है। दो सलामी बल्लेबाज अभी भी मौजूद। 13 गेंदों में 25 की महत्वपूर्ण पारी विजू टंडेल और 5 में 6 के साथ उनको साथ देते हुए 10 ढूंढे। ये एक बहुत बड़ी अपील और यहां पर और इसी के साथ LBW, हालांकि विजू टंडेल की समस्या रही है लेग बी 4 विकेटों के सामने ज्यादातर पाए जाते हैं और यहां एक बार फिर थोड़े से निराश हताश होकर वापस बैक टू द डगआउट। और इसी के साथ 31 के स्कोर पर पहला विकेट। तो देखिए वैसे भी मोहम्मद अफाक की बात की जाए तो जर्सी नंबर 1 और पहली गेंद पर विकेट अपना परिचय देते हुए लेग बिफोर विकेट के रूप में ये बहुत बड़ी सफलता। और अब कृणाल हलपटी जिनको प्रमोट किया गया है, कल भी एक बहुत ही शानदार पारी उन्होंने खेली थी। और यहाँ पर हल्का सा पुश और पहले रन के लिए भागे। कुणाल थोड़े से नाराज जरूर थे क्योंकि वो बहुत ही बड़ा मुकाबला था, अपनी टीम के लिए अच्छी पारी जरूर खेली थी पर वो आखिरी वक्त तक नहीं टिक पाए और अपनी टीम वहां पर जो हारी थी काफी अफसोस मना रहे थे, जता रहे थे। और आखिरकार यहां पर एक के साथ 32
32। और यहाँ खेलना चाहते कई और थे, गेंद गई बिल्कुल लॉन्ग ऑन के क्षेत्र की तरफ। आर्यन जिन्होंने गेंद को रोका और 1 रन 1 के साथ 33 इस ओवर में। हालांकि देखा जाए तो बिल्कुल रनों की गति पर ब्रेक लगा रखा है। एक डेंजर जोन से गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद अफाक, और यहां पर राग भंडारी बिल्कुल चुस्त। और इसी बीच हल्के हाथों से जमीन के सहारे एक महत्वपूर्ण पारी खेलने का पूरा प्रयास, लंबी पारी खेलने का। दर्श जोड़ने की वैसे भी बात किया है तो फैंसी कप सर्व समाज में टीम मराठी वॉरियर्स की ओर से खेलते हुए मैन ऑफ द सीरीज बने थे। और इसी बीच कप्तान धर्म चुस्त थ्रो देते हुए 1 रन, और 1 के साथ खेल समाप्त हुआ। 4 ओवरों का 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 36 1 विकेट के नुकसान पर। देर साहे दर्शकों को बताना चाहूंगा यह पहला मुकाबला आज के दिन का धर्म 11 वर्सेस फैंसी 11, इन दोनों के बीच टॉस जीता था धर्म 11 ने। उन्होंने फैसला लिया पहले गेंदबाजी करने का, जिसके जवाब में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम फैंसी 11 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 36 1 विकेट के नुकसान पर। दमन के इतिहास की अगर बात किया है तो मैन ऑफ द सीरीज जो खिलाड़ी अब तक रहे, पहली मर्तबा दमन प्रीमियर लीग लेदरबॉल क्रिकेट स्वामी विवेकानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर खेला गया था। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स होगा, वहां पर सोहिल जीवानी बने थे मैन ऑफ द सीरीज होंडा एक्टिवा 4G। उसके बाद कोरी समाज प्रीमियर लीग लगातार 2 सीजन हिमांग पटेल रहे थे मैन ऑफ द सीरीज, और दमन कोरी समाज प्रीमियर लीग में भी वही। तो 3 बाइक मैन ऑफ द सीरीज के रूप में हिमांग पटेल। उसके बाद फैंसी कप सर्व समाज का दूसरा सीजन हुआ था, वहां पर जीतू जॉनसन। दमन प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन में मयूर पटेल हीरो स्प्लेंडर। उसके बाद दमन मुस्लिम प्रीमियर लीग, और वहां पर पहले सीजन में शौकीन शेख, तीसरे सीजन में मोहम्मद अफाक, और दमन फैंसी कप के सर्व समाज के टूर्नामेंट में दर्श ढूंढे तो ये बाइक वीर अब तक खिलाड़ियों ने हासिल किया है। उपेन गेंदबाजी लेकर अब पारी का 5वां और महत्वपूर्ण ओवर। इस ओवर के बाद ड्रिंक की टोली मैदान पर जाएगी 36 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद। और यहां पर हल्का सा पूछ, और ये देखिए आज वैसे भी बात किया तो अब तक गेंदबाज संजय पटेल, जिनको शामिल नहीं किया गया है टूर्नामेंट में मोस्ट विकेट टेकर की सूची में है। इससे पहले और दूसरे सीजन में संजय को गेंदबाजी करते हुए देखा नहीं था, पर इस साल धर्म 11 ने उनके ऊपर जो जिम्मेदारी दिखाई है, बहुत ही अच्छी मैच जिताओ पारी भी उन्होंने खेली और अपनी टीम के लिए बहुमूल्य विकेट भी लिए। यहाँ पर एक जमीन के सहारे एक लोअर फुल टॉस बनाकर थोड़ी सी भी स्पिलिंग, प्रभात थोड़ी सी चूक। और देखिए ये जो छोटी छोटी चूक जिसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, अच्छी तालमेल के साथ फैंसी 11 आगे बढ़ता हुआ स्कोर 39 1 विकेट के नुकसान पर। कृणाल हलपटी 4 में 4 बनाकर 10 ढूंढे। प्रारंभिक सलामी बल्लेबाज 8 में 10 के साथ स्ट्राइक पर मौजूद। ये बहुत ही शानदार शॉट सिलेक्शन, पर फील्डिंग देखिए उम्दा, रन रोके जा रहे हैं। 40 1 विकेट के नुकसान पर।
और यहाँ पर थोड़ी सी चूक, फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली करना चाहते थे विकेट कीपर अविनाश टंडेल। और 40 एक विकेट के नुकसान पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों टीम के नजरिए से, यहाँ जीतना बहुत जरूरी टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। और अवे फ्रॉम द बॉडी खेलना चाहते थे, शरीर को थोड़ा सा दूर रखा था। हालांकि यहाँ पर सफल होकर एक पावरफुल पंच अगर लगा लेते तो यहाँ रन बन सकते थे, क्योंकि जिस तरह से क्षेत्र जो खाली था ऑफ साइड की दिशा में अगर बात की जाए तो गैप ढूंढा जरूर जा रहा था, पर कोई संपर्क नहीं और परिणाम स्वरूप यहाँ पर डॉट बॉल। और यहाँ पर हल्के हाथों से कारपेट द्वारा जमीन के सहारे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र की तरफ एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 41। यह इस 5वीं ओवर की आखिरी गेंद, इस गेंद के बाद ड्रिंक्स की टोली मैदान पर एंट्री लेगी। फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है, आखिरी गेंद जहां रन बचाने का पूरा प्रयास एक तरफ है। दर्श डोंडे सलामी बल्लेबाज, 9 गेंदों में 11 रन। और यहां पर सफल होकर खेलना चाहते थे, बिल्कुल सीधी गेंद थी और हल्का सा सफल हुए थे। इसी बीच कोई संपर्क नहीं, सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। इसी के साथ खेल समाप्त हुआ 5 ओवरों का। 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 41। पिछली 2 ओवर की बात की जाए तो जहां से आए मात्र 10 रन, तो रन यहां रोके गए हैं। विजू टंडेल के आउट हो जाने के बाद रनों की गति पर लगा है विराम। गति बिल्कुल धीमी। अब 5 के बाद 41, तो हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम फैंसी 11 ड्रिंक्स की टोली आज मैदान पर आगे बढ़ती हुई। इस टूर्नामेंट की वैसे भी बात की जाए तो दमन प्रीमियर लीग का तीसरा और महत्वपूर्ण सीजन, आज छठा दिन। आज क्रिकेट के लिए बिल्कुल अनुकूल वातावरण अब तक इस टूर्नामेंट में। ये ठीक बड़ा खुद से ही ये लड़ चला, बागी बड़ा है मेरा हौसला, खुद से ही ये लड़ चला। तूफान बिना मुझे रोक सका, जिद पे मैं यूं चौड़ा। Get ready to fight. 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 और ये देखिए अमन पटेल, जेडी किंग्स टाइटल स्पॉन्सर की ओर से बिल्कुल ड्रिंक्स की टोली मैदान पर लेकर वापस जाते हुए अपनी जगह पर।
इसी बीच ये देखिए, ये बहुत बड़ा कैच। देखिए आपको एक लद्दू के समान विकेट कीपिंग की अगर बात किया तो थोड़ी सी समस्या रही हर एक टीम के लिए, क्योंकि जिस तरह से विकेट जो तेज है, कहीं विकेट कीपर सही तरह से गैदर नहीं कर पाए। और एक और कैच, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कैच वैसे देखा जाए तो, क्योंकि कृणाल जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये सबसे बड़ी चीज है, विकेट कीपिंग की भूमिका पर अब बदलाव किया गया। अविनाश जानते हैं अपने आप से बहुत नाराज, और उन्होंने शामिल किया है संजय पटेल को। ये यहाँ पर गेंद अब अविनाश का पीछा नहीं छोड़ रही है, और ये देखिए एक और कैच। के हाथ आया कैच, छोड़ दिया। लगातार 2 गेंदों पर 2 अलग अलग बल्लेबाज को मौका दिया गया। आर्यन कामली अब करे तो करे क्या, जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है बिल्कुल कमाल की। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय, फील्डर से थोड़े से नाराज, और यहाँ 43 रुका हुआ स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी। ये सीधा शॉट, और इस बार अच्छा खासा नियंत्रण, मौका जरूर मिला था पराग भंडारी। के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बाबू पाटिल। दमन के इतिहास में जहां पर भी क्रिकेट होता हो और वो मुकाबला ना देखे, ऐसा बन नहीं सकता। उनका आज जन्मदिन है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बाबू पाटिल। दमन प्रीमियर लीग के पहले सीजन में बिल्कुल उनका केक काटा गया था। स्वर्गवासी जो हमारे पूर्व सांसद दहिया भाई पटेल, और ये देखिए उनको ढेर सारी बधाइयां देते हुए टीकू पटेल। बाबू पाटिल की वैसे भी बात की जाए तो पूरे कमेंट्री बॉक्स और दमन प्रीमियर लीग की ऑर्गेनाइजर की ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अंडर आर्म जो क्रिकेट होता है वहां पर वो बहुत ही कमाल के गेंदबाज माने जाते हैं। एक लेफ्ट आर्म अगले बल्लेबाज आए हैं रवि सोलंकी, लगातार स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो उनके ऊपर फोन भी आ गया कि आप यहाँ सीधा इस मुकाबले में दिख रहे हैं। ये गेंद देखिए बहुत ही कमाल की सबमरीन डिलीवरी, टप्पा खाने के बाद नीचे रही। ज्यादातर आर्यन कामली की जो गेंद है ऊपर आ रही थी, यहाँ नीचे रही। बल्लेबाज के लिए समस्या बड़ी। आर्यन कामली पहली और इस ओवर की बात किया तो कुल मिलाकर 11 गेंदें की, 15 रन, 1 विकेट। 2-3 मौके उनकी गेंद पर जरूर छूटे, पर पूरी तरह से मैच में। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेलने का प्रयास 10 ढूंढे, 11 में 12 के साथ नॉन स्ट्राइक एंड पर रवि सोलंकी एक हार्ड हिटर बल्लेबाज। एक और ये देखिए ये खूबसूरत गेंद और कैच भी कमाल का संजय पटेल, और यहां जाना पड़ेगा। आसमां चीरे अब 7 समंदर धीरे, चल 7 सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो मानो, रे आज हथेली में रखती है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून, रे सुल्तान।
और इसी के साथ अगले बल्लेबाज परेश बामनिया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी। दमन प्रीमियर लीग के पहले सीजन में टीम सोमनाथ डाडा 11 के लिए खेल रहे थे, कप्तानी की जिम्मेदारी थी और वहां पर फाइनलिस्ट बने थे, रनर्स अप। दूसरे सीजन में डायमंड टाइगर और तीसरे सीजन में इनका चयन हुआ है टीम फैंसी 11। और स्क्रीन पर जिस तरह से देख सकते हैं आज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर भरत पटेल, उनके साथ अमृत पटेल और कामरी समाज के आगेवान इस मुकाबले का लुत्फ उठाने आए हैं। उनका हार्दिक तहे दिल से स्वागत करते हैं हम दमन प्रीमियर लीग में। आज का तीसरे सीजन का छठा और महत्वपूर्ण दिन, पहला मुकाबला टॉस जीता धर्म 11 ने और उनका फैसला गेंदबाजी करने का, जिसके जवाब में पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर संजय पटेल मोस्ट विकेट टेकर। संजय पटेल इस टूर्नामेंट के मोस्ट विकेट टेकर की सूची में है पहले पायदान पर। पहले और दूसरे सीजन में उनको गेंदबाजी करने का मौका नहीं दिया था, पर इस बार धर्म 11 एक अच्छा प्रयास करती हुई और यहां पर बहुत ही कमाल की फील्डिंग, थोड़ा सा खराब थ्रो, नियंत्रण नहीं था और यहां फील ये देखिए थोड़ी सी चूक। कई बार देखा जाए तो बड़ी प्रतियोगिता में थोड़ा सा देखे जरा इसमें कितना है दम, दम पे रखना कदम मेरे साथिया। अगले बल्लेबाज द्रिजेश भंडारी, पिछले साल टीम जेडी किंग्स के लिए खेल रहे थे, चैंपियन बनी थी टीम। इस बार मौका हुआ है उनका खेलने का फैंसी 11 में। फिलहाल रनों की गति थोड़ी सी धीमी, 43 रन 4 विकेट के नुकसान पर एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेली जा रही थी। 10 ढूंढे रन आउट हुए। यहां पर हल्के हाथों से जमीन के द्वारा ऑन साइड पर एक हल्का सा ड्राइव, रनिंग बिटवीन विकेट और ये देखिए ये गलती हुई थी, ये थोड़ा सा खराब थ्रो। ये जो छोटी छोटी गलती हो रही है वही गलती पर सुधार करने की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि अगर बात किया तो यहाँ एक और मौका बन सकता था धर्म 11 के लिए, ये मौका भी गंवाया। क्रिकेट के खेल में प्रेजेंस ऑफ माइंड को जो बटन है हमेशा एक्टिवेट रखना बहुत जरूरी, क्योंकि परेश बामनिया ने पहले से मना कर दिया था कि ये रन एक ही है, यहाँ से दूसरे रन की मांग नहीं, पर बल्लेबाज ब्रिजेश दूसरे की मांग कर रहे थे। एक छोर से उन्होंने देखा नहीं था परेश बामनिया की ओर। 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर ब्रिजेश ने अपना अकाउंट शुरू किया। परेश बामनिया फिलहाल स्ट्राइक पर आए इस ओवर की तीसरी और महत्वपूर्ण गेंद लेकर, पारी का 7वां ओवर। बहुत ही अच्छी गेंद थी जिनको पूरा सम्मान दिया, ये सबसे अच्छी बात, क्योंकि जिस तरह से यॉर्कर की डिलीवरी को सम्मान देना बहुत जरूरी बनता है, नहीं तो दो पैरों के बीच से और बल्ले के बीच जो हल्का सा गैप रहता है वहीं से गेंद स्टंप से टकरा सकती है। और यहाँ पर अच्छी सोच, एक लंबी पारी का पूरा प्रयास। इस बार फुल टॉस इंतजार कर रहे थे और वहां पर कुछ पे नजर है, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, कुछ पे नजर है। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे,
टॉस बनाकर जरूर खेला था परेश बामनिया पर वहां पर बाउंड्री लाइन के बिल्कुल पास जर्सी नंबर 13 विघ्नेश गेंद का इंतजार कर रहे थे। अच्छा खासा नियंत्रण और बिल्कुल उनके हाथों में गेंद कैद हुई। और कपिल सिंह राजपूत एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, ये देखिए एक खूबसूरत कैच, बिल्कुल नियंत्रण रखा था। और संजय पटेल एक और विकेट लेकर अपने नाम करते हुए 44 5 विकेट के नुकसान पर आधी टीम बैक टू द डगआउट। पारी का 7वां महत्वपूर्ण ओवर। और यहां पर हल्के हाथों से जमीन के सहारे, ये देखिए ये टेनिस क्रिकेट बॉल को फुटबॉल की तरह रोकना चाहते थे उपेन, पर उनको सीखना पड़ेगा विपुल पटेल से कि कैसे पैरों से गेंद को रोका जाए, क्योंकि जिस तरह से विपुल ने इस मुकाबले में 2 बार गेंद को रोका और यहां उपेन हुए असफल। फिलहाल 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 46-46, 5 विकेट के नुकसान पर कपिल सिंह राजपूत इस 7वें ओवर की आखिरी गेंद लेकर अब तक इस ओवर से आए मात्र 3 रन। मोस्ट विकेट टेकर क्यों है संजय पटेल, जिन्होंने बताया यहां पर एक अच्छा खासा नियंत्रण, ये रिवर्सिप का प्रयास और यहां एक अपील हुई थी, उत्साह ज्यादा विश्वास कम। आखिरकार यह ओवर की हुई समाप्ति। इस ओवर से आए 3 और खेल यहां 7 का समाप्त हुआ। 7 ओवर के बाद 46 5 विकेट के नुकसान पर। और जिस तरह से जो सलामी बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, वहां पर 3 ओवर के बाद जो रन आए थे 31 बिना विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी शुरुआत मिलने के बाद फैंसी 11 बीच का जो खेल था वो संभाल नहीं पाए। और ये देखिए स्क्रीन पर होंडा एक्टिवा 6G दमन प्रीमियर लीग के 3रे सीजन में मैन ऑफ द सीरीज के खिलाड़ी के लिए गुलाब बाबू पटेल की ओर से होंडा एक्टिवा 6G। गुलाब बाबू पटेल की वैसे बात की जाए तो स्वर्गवासी पूर्व सांसद दयाभाई पटेल के साथी मित्र, इन्होंने इस बार होंडा एक्टिवा 6G रखी है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। दमन प्रीमियर लीग के 2रे सीजन में रीनाबेन हरीश भाई पटेल शिवशक्ति लायंस, जो कि स्वर्गवासी दयाभाई पटेल की भतीजी, उनकी ओर से हीरो स्प्लेंडर रखी थी। इस पहली पारी के बाद आज के दिन के दूसरे मुकाबले का टॉस होगा। एक तरफ सोमनाथ डाडा 11, एक तरफ RDX 11, इन दोनों के बीच। यहां पर गेंदबाजी पर मोहम्मद अफाक टीम का 8वां अपने कोठे का दूसरा महत्वपूर्ण ओवर लेकर पेवेलियन से, ये बहुत बड़ा शॉट हवा में है, वहां नियंत्रण, धर्म 11 के कप्तान ने कोई गलती नहीं की। और इसी के साथ द्रिजेश भंडारी का पारी का हुआ पंत और आधे अधूरे मन से खेला गया शॉट था, हालांकि बल्ले पर बिल्कुल जरूरी था, पर उनके स्थान पर अगले बल्लेबाज किंतल हलपटी अब कपिल सिंह राजपूत को साथ देने के लिए आए। 46 रन 6 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद अफाक पहली बार भी जब आए थे तो चौथी ओवर की पहली गेंद पर विजू टंडेल को LBW, और यहां पर आए तो यहां ब्रिजेश भंडारी को किया चलता। ये यॉर्कर का प्रयास, ये थोड़ी सी मिसफील्डिंग। देखिए ये जो अभी भी गलती की जा रही है, ये वैसे देखा जाए तो यह क्रिकेट का शानदार मैदान नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डाबेल, जहां पर दमन प्रीमियर लीग के 3रे सीजन का आज का 6था दिन
और इस प्रकार के आपको बड़ी टूर्नामेंट खेलना है तो अभ्यास करना बहुत जरूरी, आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी, क्योंकि जिस तरह से आपको यहाँ पर दमन में कई सारे खिलाड़ी हैं, वहां पर आपको 8 टीमों में 15-15 खिलाड़ी के हिसाब से मौका दिया गया है, तो मौके का पूरा फायदा उठाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है प्रूव योर सेल्फ। 47 6 विकेट के नुकसान पर पारी का 8वां महत्वपूर्ण ओवर, और यहां पर हल्के हाथों से पुश किया, दूसरे की मांग। वैसे भी देखा जाए तो कपिल सिंह राजपूत और किंटल हलपति दोनों की बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। एक तरफ जर्सी नंबर 33 कपिल सिंह राजपूत, एक तरफ किंटल हलपति जर्सी नंबर 17। यहाँ 2 चुराए 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 49 6 विकेट के नुकसान पर फैंसी 11 तो साधने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए पारी का 8वां महत्वपूर्ण ओवर। अब देखिए सूर्य की किरणें हल्के हल्के मैदान पर बिखरती हुई, एक शानदार नजारा। ये बिल्कुल तेज तर्रार गेंद थी, हालांकि सफल होकर खेलना चाहते थे, कदमों का उपयोग जरूर किया था, पर हल्का सा पुश करना चाहते थे, गैप को ढूंढना चाहते थे, सही तरह से संपर्क नहीं आई। कपिल सिंह राजपूत की अगर वैसे बात किया तो एक ऑलराउंडर के रूप में शामिल किया गया है उनको। और ये देखिए अल्टी पल्टी और गेंद मैदान के बाहर कल्टी, गति में परिवर्तन। भिड़ जा भिड़ जा भिड़ जा ओ लड़ जा ओ लड़ जा ओ लड़ जा लड़ जा लड़ जा उठा के बल्ला कर दे हल्ला ओ उठा के बल्ला कर दे हल्ला हे उठा के बल्ला कर दे हल्ला। और यहाँ पर करना चाहते थे कुछ नया, हो गया नया, क्योंकि ये इनकी जो गति है उससे बिल्कुल विपरीत गेंदबाजी करना चाहते थे, और इसी के साथ यहाँ पर 4 रन प्राप्त हुए। रिवर्स स्वीप कपिल सिंह राजपूत एक वैसे भी बात की जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज है, ऑलराउंडर की भूमिका में 50 का आंकड़ा पार, 53 53 6 विकेट के नुकसान पर। देखिए जब आपके पास इस तरह की गति है, अच्छी लाइन है, तो नया क्यों करना। और यहाँ एक के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। खेल समाप्त हुआ 8 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 54 54 6 विकेट के नुकसान पर। देखिए स्क्रीन पर रिकेन पटेल, इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। 8 ओवर तो साधने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 54 रन 6 विकेट के नुकसान पर। जयेश पटेल और महेश पटेल, जयेश मामा के नाम से जाने जाते हैं। 8 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 54 6 विकेट के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए फैंसी 11, नीचे की जो 5 टीम है उनके लिए अभी भी मौका बना हुआ है टूर्नामेंट में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करके जो अपने पॉइंट टेबल में सुधार लाने का जो प्रयास करना पड़ेगा। पहले तरफ देखे जाए तो RDX 11 पहले पायदान पर, उसके बाद सोनी वाइन्स। ये देखिए इसके बाद जो मुकाबला RDX 11 कचिगांव वर्सेस सोमनाथ डाडा 11, इन दोनों के बीच इस पहली पारी के खेल के बाद टॉस की गतिविधि होगी। तो दोनों टीम के कप्तान प्लेइंग 11 का लिस्ट तैयार कीजिए और जल्द से जल्द आए। 8 ओवर 54 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर 9वें ओवर की अगली गेंद लेकर आए हैं उपेन पटेल परियारी, एक महत्वपूर्ण ऑलराउंडर। हालांकि गेंदबाजी में काफी प्रभावित किया है उन्होंने, पर अपने बल्ले से थोड़ा सा नाखुश वो खुद भी है और टीम को भी नाखुश। पर यहां पर फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर उनका हाथ। 8 ओवर के बाद 54 6 विकेट के नुकसान पर।
उपेन गेंदबाजी करेंगे कपिल सिंह राजपूत को। कपिल 6 में 9 बनाकर एक और रिवर्सिव का प्रयास, जहां था फील्डर वहीं थमाया था, पर यहां गलती हुई फील्डर विपुल पटेल से। इसे भी बात की जाए तो काफी सारे कैचेस ड्रॉप हुए हैं, रनआउट मिस हुए हैं। मैच में पूरी तरह से पकड़ बनाने का प्रयास धर्म इलेवन के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद फैसला था उनका गेंदबाजी करने का, पर गेंदबाजों ने यहां सहयोग जरूर दिया, पर फील्डर उन्होंने थोड़ा सा नाराज किया है। और ये शॉट दमदार, फील्डर बहुत ही चुस्त धर्म, और ये देखिए यहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट। वैसे भी बात की जाए तो कपिल सिंह राजपूत काफी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट। पहली गेंद पर 1, दूसरी गेंद पर 2, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 57, 6 विकेट के नुकसान पर पारी का महत्वपूर्ण 9वां ओवर। और यहां पर बाहर की गेंद को छेड़ने का प्रयास हुआ, और एक बहुत बड़ा एज, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, और बल्लेबाज बैक टू द डगआउट। देखा न अरे रोजाना अरे रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा गम है बस यही अरमान। देखा न अरे रोजाना अरे रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा गम है बस यही अरमान। डोले डोले और देखा जाए तो यहां पर अगले बल्लेबाज आए हैं सागर पटेल दलवाड़ा। 57 रन 7 विकेट के नुकसान पर किंडल हलपटी अवे फ्रॉम द बॉडी खेलना चाहते थे। इस टूर्नामेंट में कई बार बाहर की गेंद को छेड़ने का प्रयास और पैरों का जो उपयोग करना चाहते थे वो नहीं हुआ। ये दूसरी मर्तबा ऐसे कॉट बिहाइंड वीरेंद्र सहवाग बिना पैरों के उपयोग किए हुए भारत के वीरेंद्र सहवाग, जिन्होंने बहुत सारी शानदार पारियां खेली, पर जिस तरह से बहुत सारा अभ्यास भी उन्होंने किया था। कई क्रिकेट दिग्गजों का मानना था कि ऐसे लंबी पारी नहीं खेल पाएंगे वीरेंद्र सहवाग, पर उन्होंने सबके गणित को गलत साबित करके रखा और बहुत ही शानदार पारी। एक सलामी बल्लेबाज के रूप में बतौर ओपनर सर्वाधिक बाउंड्री लगाने वाले पहली गेंद पर वो इकलौते बल्लेबाज है। 57 7 विकेट के नुकसान पर यहां पहली गेंद पर आकर रिवर्सिव का प्रयास हुआ था, एक अपील हुई थी, पर उत्साह ज्यादा विश्वास कम, और एक बल्ले का यहां पर अंपायर का इशारा जिग्नेश पटेल का लेग बाई का अतिरिक्त रनों के साथ 58। कपिल सिंह राजपूत 7 गेंदों में 10 की पारी, महत्वपूर्ण ये पारी का 9वां और महत्वपूर्ण ओवर। उपेन पटेल 58 7 विकेट के नुकसान पर और इस बार हल्के हाथों से जमीन के सहारे ऑन साइड के ऊपर फील्डर विघ्नेश वहां मौजूद, जब तक फील्डिंग करके थ्रो देते समय था रन चुराने का। 1-1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 59 7 विकेट के नुकसान पर इस 9वें ओवर की आखिरी गेंद लेकर इस पारी की अभी तक बची हुई गेंदें 7।
इस बार जड़ में डालने का प्रयास, और यहाँ हल्की सी चूक, और ये देखिए ये रनिंग बिटवीन द विकेट, खराब थ्रो वैसे भी दिया गया पर एक बेहतरीन बैकअप कवर। देखिए आप कितनी भी अच्छी फील्डिंग क्यों ना कीजिए, पर अगर खराब थ्रो करेंगे तो एक और रन चुराने का मौका। यहाँ आखिरी गेंद पर आए 9 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 9 ओवर 61 रन 7 विकेट के नुकसान पर तो हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम फैंसी 11 एक अच्छे स्कोर की तरफ जरूर आगे बढ़ी है, पर यहाँ आखिरी ओवर आखिरी 6 गेंदें ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी दोनों टीम के नजरिए से, क्योंकि एक ने अब तक रन रोके हैं तो एक ने अब तक कसमकस करके इतने रन बनाए हैं। अब आखिरी जो 6 गेंदें हैं यहाँ अब बड़ा ओवर करने का पूरा सोच रही होगी टीम फैंसी 11, तो रन रोकने के लिए सोच रही होगी टीम धर्म 11, और धर्म 11 ने आखिरी ओवर की जिम्मेदारी इस टूर्नामेंट के मोस्ट विकेट टेकर संजय पटेल फ्रॉम दरियादिल डाबेल इनको सौंपी गई है। बतौर ओपनर बल्लेबाज के रूप में उन्होंने अपना टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था, पर जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी में मौका दिया और वो मौके का पूरा फायदा उठाकर मोस्ट विकेट टेकर बने हैं। एक अच्छी खोज दमन प्रीमियर लीग की टीम धर्म 11 के लिए, क्योंकि जिस तरह से संजय पहली और दूसरी सीजन में उनको गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला था, पर यहाँ जब मौका मिला तो मोस्ट विकेट टेकर अब तक के सफर में यह टूर्नामेंट का वैसे दमन प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन का छठा और महत्वपूर्ण दिन। और इस बार गेंद दिशाहीन, वाइड बॉल, वाइड के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 62-62। इस ओवर की शुरुआत अतिरिक्त रनों के साथ। और देखिए यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा पाप है खुद को कमजोर समझना। यहां अभी भी मौका है, अभी भी 6 गेंदें हैं दोनों टीम के पास, और लगातार 2 वाइड। देखिए मोस्ट विकेट टेकर गेंदबाज अगर इस तरह से आखिरी ओवर में लगातार 2 वाइड करेंगे, जहां आगे बढ़ता हुआ स्कोर 63-63, बिना गेंद किए गए 2 रन खर्च कर दिए हैं। यहां ये शॉट महत्वपूर्ण था, पर उससे भी बेहतर कैच प्रभात ने लब का है। जी हां, अगर देखा जाए तो थोड़ी सी खराब गेंद जरूर थी, पर एक अच्छे शॉट के ऊपर प्रभात पटेल जिन्होंने क्या कमाल का कैच लपका अपनी टीम के लिए। यहां पर 8वीं विकेट, और अब अगले बल्लेबाज आए हैं प्रवीण पटेल ललवाड़ा। पहले सीजन में टीम सोमनाथ दादा 11 के लिए खेल रहे थे, फाइनलिस्ट हुई थी टीम। दूसरे सीजन में फैंसी 11 के लिए वहां पर भी फाइनलिस्ट हुई थी। 2 बार दमन प्रीमियर लीग में सेकंड प्राइज रहे हैं अब तक। पहले सीजन में मोस्ट विकेट टेकर गेंदबाज के रूप में 63, 8 विकेट के नुकसान पर बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। एक तरफ फैंसी 11, एक तरफ धर्म 11। और यहाँ ये तीसरा वाइड, देखिए यहाँ पर इस ओवर में तीसरा वाइड दिया गया है। संजय पटेल थोड़े से महंगे साबित होते हुए वाइड के रूप से। वाइड बॉल और धूम्रपान दोनों एक ही समान है। वाइड बॉल ना करे ना करने दे, धूम्रपान ना करे ना करने दे। धूम्रपान पड़ेगा महंगा आपके और आपके आसपास के लोगों के जीवन के लिए, और वाइड बॉल पड़ेगा महंगा आपके और आपकी टीम के लिए। और यहाँ पर एक अच्छी गेंद
टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, नीचे रही और बनी डॉट 64। 8 विकेट के नुकसान पर पारी का अंतिम ओवर। आने वाली 4 गेंदें अभी भी अनिशेष। संजय और प्रवीण पटेल की वैसे भी बात की जाए तो टोरेंट पावर हाउस का जो टूर्नामेंट रहा था वहां पर बेस्ट बैट्समैन बने थे, तो बल्ले से रन भी बनाने की क्षमता रखते हैं। यहाँ 65 65 8 विकेट के नुकसान पर। देखिए, जब दुनिया आपको कमजोर समझे तो आपका जीतना बहुत जरूरी होता है। यहाँ ये मुकाबला जीतना दोनों टीम के लिए बहुत जरूरी है टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। यहाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण शॉट, गेंद को जांचा परखा और मिड विकेट में सागर पटेल। बल्ला उठा, छक्का लगा, बल्ला उठा, छक्का लगा, जोश बढ़ा दे, होश उड़ा दे, इंडिया को तू जीत दिला। दोनों खिलाड़ियों की बात किया तो सागर पटेल और प्रवीण पटेल दलवारा से बिलोंग करते हैं। दलवारा के घरेलू टूर्नामेंट में सागर पटेल ने कई महत्वपूर्ण पारियां खेली है। यहाँ एक और बड़े शॉट की तरफ और राग को यह मौका बनाना था, क्योंकि जिस तरह से मौका बन सकता था और यहाँ रनआउट का भी मौका था। राग थोड़े से समझ नहीं पाए और मोस्ट विकेट टेकर संजय, जिनकी अगर गेंदबाजी की बात किया तो अब तक 13 रन देकर 2 विकेट। आखिरी गेंद अनिशेष 71 71 रन। इस ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए हैं क्योंकि पहले ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए थे। यहाँ पर अब तक 10 रन, 3 वाइड, 1 चौका, 1 सिंगल, 1 डबल। और ये पैरों पर थी गेंद और वहां पर रन रोकने का पूरा प्रयास, थोड़ी से चूके। 2 की मांग तीसरे के लिए, काफी शानदार रनिंग बिटवीन विकेट। प्रवीण पटेल की वैसे बात किया तो 3 रन यहां चुराए। और इसी बीच अगर यहां पर 3 रन रहेंगे तो आखिरी 3 रन के साथ 74 तक पहुंच चुकी है टीम। जीत के लिए 75 का लक्ष्य धर्म 11 को। सेफ बाउंड्री यानी कि 3 रन मिलेंगे। और टॉस हारने के बाद, देर से आए दर्शकों को बताना चाहूंगा, टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए फैंसी 11 जिन्होंने 10 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बनाए 74। देखिए, इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए दमन प्रीमियर लीग के लिए बाउंड्री सजाई है जेडी किंग्स, सीमा एंटरप्राइजेस, सीमा वाइन शॉप। लगातार इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए शानदार बाउंड्री सजाई गई है। मैदान की बात किया तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डाबेल ये उपलब्ध हुआ है। गिलवार पंचायत सरपंच श्रीमती हिटाक्षीबेन जिग्नेश भाई पटेल, जेडी किंग्स गिलवार पंचायत की प्रथम नागरिक। उसके बाद इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए लगातार फॉर्च्यून इवेंट दूसरे सीजन। ये देखिए, पॉइंट्स टेबल के ऊपर अगर नजर रखी जाए तो आरडीएक्स 11 5 में से 4 जीत के साथ पहले पर। दूसरे नंबर पर है टीम सोनी वाइन्स, 4 में से 3 जीत। उसके बाद तीसरे पर टीम जेडी किंग्स, 5 में से 3 जीत 2 हार के साथ। उसके बाद चौथे नंबर पर सोमनाथ डाडा 11, 3 में से 2 जीत। उसके बाद फैंसी 11, 5 में से 2 जीत के साथ। उसके बाद धर्म 11, 4 मुकाबले में 1 जीत के साथ। उसके बाद शिव शक्ति लायंस, 4 में से 1 जीत के साथ। और उसके बाद 67 फाइटर्स, 4 में 1 जीत के साथ। तो यहां मौका है इस मुकाबले के ऊपर काफी कुछ निर्भर। और यह मुकाबला जीतना, अब वैसे भी जो बात की जाए तो जो बाकी बचे मैचेस है वो सभी मुकाबले बहुत ही रोमांचक रहेंगे। हर एक मुकाबले में जीतना बहुत जरूरी। इसके बाद अब समय हो चुका है टॉस का। आरडीएक्स 11 कचिगांव वर्सेस टीम सोमनाथ डाडा 11। इन दोनों टीम के कप्तानों से निवेदन करता हूं कि प्लीज जहां कहीं हो जल्द से जल्द आए ताकि टॉस की गतिविधि को पूर्ण की जा सके। दमन प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन
और पहली गेंद लेकर प्रवीण पटेल। वैसे भी बात किया है प्रवीण पटेल की, तो इनका इकोनॉमी रेट दमन प्रीमियर लीग में बहुत ही शानदार रहा है। पहले सीजन के मोस्ट विकेट टेकर सलामी बल्लेबाज आर्यन कामली, स्ट्राइक पर नॉन स्ट्राइक पर मोहम्मद अफाक स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर धरम। और यहाँ पर सलामी बल्लेबाज में मोहम्मद अफाक, वैसे भी दमन मुस्लिम प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन में उन्होंने जो सलामी बल्लेबाजी की थी वहां पर अर्धशतक भी लगाया था, मैन ऑफ द सीरीज भी हुए थे, तो यहाँ उनके ऊपर मौका बनाया गया। पर देखिए यहाँ जिस तरह से गेंदबाजी की जा रही है प्रवीण पटेल की ओर से, वैसे भी इस टूर्नामेंट में बहुत ही किफायती गेंदबाजी की है उन्होंने। लगातार 2 गेंदे डॉट 75 का लक्ष्य धर्म 11 को यह मुकाबला जीतने के लिए। और इस बार रिवर्सिप, देखिए दबाव बनाने का पूरा प्रयास प्रवीण पटेल की ओर से। लगातार डॉट बॉल की संख्या, ये देखिए, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे लक्ष्मण भाई पटेल स्क्रीन पर। इस बार कदमों का उपयोग हुआ, सफल होकर खेले, बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव। वहां पर शॉर्ट लॉन्ग ऑन के जो फील्डर है कपिल सिंह राजपूत, जिन्होंने बहुत ही कमाल की फील्डिंग की, पहला रन चुराया, 1 के साथ अकाउंट शुरू हुआ। अब स्ट्राइक पर पहुंचे हैं कप्तान खुद। और खेलना चाहते कहीं और थे, गेंद गई कहीं और। परेश बामनिया गेंद का पीछा करते हुए, और इसी के साथ खेल यहां पहली ओवर का समाप्त हुआ। 1 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद स्कोर मात्र 2। और क्या किफायती गेंदबाजी। वैसे भी प्रवीण पटेल ने एक डेंजर जोन से इस टूर्नामेंट में कई बार इस प्रकार की बेहतरीन इकोनॉमी रेट के साथ गेंदबाजी की है। और ये देखिए हितेश पटेल, इस टूर्नामेंट के बाउंड्री लाइन के बाहर से जो दर्शक कैद लपकेंगे उनको 200 रुपए का जो नगद पुरस्कार है और 500 रुपए का नगद पुरस्कार स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल जेडी किंग्स। तो कुल मिलाकर दर्शकों के लिए 700 रुपए का नगद पुरस्कार। इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर जिस तरह से, और ये देखिए इसके बाद का जो मुकाबला है भगू पटेल और उनके बिल्कुल बगल में संदीप पटेल जेडी किंग्स गुफ्तगू करते हुए। और ये चौथी नन्ही मुन्नी पड़ी परेश बामनिया की बेटी और उनके साथ उनकी साथी इस मैच का लुत्फ उठाते हुए लगातार अपने पापा का हौसला बुलंद करने के लिए। फिलहाल ये मुकाबला मोबाइल पर भी देख रही है और स्क्रीन पर भी। पहली ओवर के बाद 2 बिना विकेट के नुकसान पर जीत के लिए 75 का लक्ष्य। अब 54 गेंदों में जीत के लिए 73 रन। और दूसरी ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं गेंदबाज दिलीप मांगेला। दिलीप मांगेला ने कई बार काफी शानदार गेंदबाजी की है। इसके बाद आरडीएक्स 11 कच्चीगांव वर्सेस सोमनाथ दादा 11 पॉइंट्स टेबल की पहले नंबर की टीम और उसके बाद चौथे नंबर की टीम। दोनों के टीम के कप्तान से निवेदन है कि टॉस की गतिविधि के लिए आ गया है प्लेइंग 11 के लिस्ट के साथ। यहां कप्तान खुद धर्म 11 के धर्म पटेल, धर्म कंस्ट्रक्शन के ऑनर, और उनके साथ मोहम्मद अफाक। 5 में 1 बनाकर 1 में 1 के साथ धर्म पटेल।
यहाँ जड़ में डालने का प्रयास और फील्डर वहां तैनात, कोई रन नहीं, हल्के हाथों से पुश किया था। रुका हुआ स्कोर 2। एक अच्छी शुरुआत हुई है फैंसी 11 की। अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो बल्लेबाजी में भी काफी शानदार शुरुआत की गई थी। और इसी के साथ वाइड के साथ शुरुआत। ये देखिए स्क्रीन पर दिलीप मंगला। और इस बीच गैप को ढूंढ निकाला। देखिए अब पावर प्ले में ऐसी गेंद नहीं कर सकेंगे। यहाँ बाजुए खोलने का मौका और जड़ दिया चौका। इंडिया को तू जीत दिला, बल्ला उठा, छक्का लगा, बल्ला उठा। और ये देखिए दिलखुश साज ढोल पार्टी उज्जैन महाकाल नगरी, लखन राव और उनकी पूरी टीम लगातार इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। और इसी बीच जमीन के सहारे एक रन, एक चौके के साथ सिंगल, अच्छी गेंद को सम्मान देकर 8 रन तक पहुंच चुकी है टीम। यह पारी का दूसरा महत्वपूर्ण ओवर पावर प्ले की आने वाली। अभी भी जो गेंदें बची है 9। देखिए पहली 9 में आपने 8 रन बनाए, आने वाली 9 गेंद पावर प्ले की, यहां देखना होगा कैसे रन बनाएंगे। क्योंकि पावर प्ले अगर देखा जाए तो फैंसी 11 का बहुत ही शानदार रहा था। 10 के ऊपर से उन्होंने 31 बनाए थे। और यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट। ये देखिए अब समस्या बढ़ेगी क्योंकि स्टंप यहां टूट गया है। और इसी के साथ और जिस तरह से गेंद गई थी तप्पा खाने से थोड़ी सी दूर रखी थी और बहुत ही चुस्त लाइन एंड लेंथ। ये देखिए प्रवीण पटेल बिल्कुल स्टंप को देखते हुए कि अब कैसे मरम्मत की जाए। सोनू मिश्रा बिल्कुल वहां जा चुके हैं। बहुत बड़ा योगदान उनका भी इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। दमन प्रीमियर लीग का यह तीसरा और महत्वपूर्ण सीजन, लगातार तीसरी सीजन के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम यहाँ हुई है बड़ी सारी प्रतियोगिता। ये देखिए जिस तरह से बिल्कुल स्टंप के ऊपरी हिस्से में लगी थी गेंद, तेज तर्रार गेंद थी और परिणाम स्वरूप स्टंप टूट गया बिल्कुल बीचों बीच। अब मोहम्मद अफाक की जगह पर नंबर 3 की मुख्य भूमिका पर आर्यन कामली। वैसे देखा जाए तो 75 का लक्ष्य है निर्धारित 10 ओवर में, यानी कि 7 गेंदों में 75 का लक्ष्य था। पहली 10 गेंदों में आपने बनाए हैं 8, अब 50 गेंद जहां बनाने पड़ेंगे 67। जो ये फासला है और रिक्वायर्ड रन रेट अब 8 के करीब जा पहुंचा है। सीधा प्रसारण आप फॉर्च्यून इवेंट पर देख सकते हैं। और ये देखिए प्रवीण पटेल दलवारा बिल्कुल और यहाँ पर इस विकेट के साथ वापसी करना चाहेगी टीम फैंसी 11। इसे भी अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला चल रहा है। फिलहाल यूट्यूब पर यह मुकाबला सीधा देख रहे हैं करीबन 450 के करीब कई सारे दर्शक जुड़ चुके हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ
और यहाँ पर आर्यन कामली आए, पहली गेंद पर हल्का सा पुश और यहाँ देखिए एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 9। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद लेकर कप्तान खुद धर्म पटेल 4 में 6 बनाकर, और इसी के साथ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जेडी किंग्स इस टूर्नामेंट के टाइटल स्पॉन्सर। और इसी के साथ खेल समाप्त हुआ 2 ओवरों का। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने मात्र 9, 1 विकेट के नुकसान पर। देर से आए हुए दर्शकों को बताना चाहूंगा यह पहला मुकाबला आज के दिन का फैंसी 11 वर्सेस धर्म 11 के बीच। धर्म 11 ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया फैंसी 11 को। फैंसी 11 ने 10 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बनाए 74, 74 और 75 का लक्ष्य का पीछा करते हुए धर्म 11 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दमन प्रीमियर लीग के आज के दिन के छठे दिन की बात किया तो अगला मुकाबला RDX 11 कच्चीगांव वर्सेस टीम सोमनाथ डाडा 11 इन दोनों के बीच होगा। और अब समय हो चुका है टॉस का। प्लीज 2 कप्तान कोऑपरेट कीजिए, जल्द से जल्द आए। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जिस तरह से एक सपना देखा गया था हमारे पूर्व सांसद स्वर्गवासी दयाभाई वल्लभ भाई पटेल ने, प्रवीण पटेल एक बार फिर इनका इकोनॉमी रेट इतना शानदार है कि दबाव छोड़ते नहीं है। और यहाँ एक बहुत बड़ी विकेट, बिग फिश। और ये देखिए स्क्रीन पर जिस तरह से एक सपना देखा गया था हमारे पूर्व सांसद स्वर्गवासी दयाभाई वल्लभ भाई पटेल ने कि दमन के सर्व समाज के खिलाड़ी एक साथ एक मंच पर एक ही टीम में खेले। और यहाँ पर उस सपने को पूरा करने के लिए उनके नक्शे कदम पर चलते हुए जिग्नेश भाई दयाभाई पटेल प्रदेश सचिव दमन दीव दादरा नगर हवेली और 3D और उनके साथ दीव प्रदेश के प्रभारी यूट्यूब पर सीधा प्रसारण करीबन 400 के ऊपर लोग देख रहे। पटेल धवन जो फिलहाल यूके में है वो भी नमस्कार कहते हुए और इस टूर्नामेंट को आज के दिन के पहले मुकाबले के लिए ऑल द वेरी बेस्ट कहते हुए दोनों टीम को, फैंसी 11 और धर्म 11। और यहां पर हल्का सा पुश पॉइंट की क्षेत्र की तरफ प्रवीण पटेल की वैसे भी बात किया है तो नौ 2 विकेट के नुकसान पर मैच थोड़ा सा पकड़ गंवाती हुई। और ये एक और मौका बन सकता था। और ये देखिए जो ये दोनों टीमों की अगर बात की जाए तो एक्स फैक्टर जो है वो है फील्डिंग का, क्योंकि जो मिस फील्डिंग हुई थी टीम धर्म 11 की वो गलती नहीं करना चाहेगी फैंसी 11 और अच्छी फील्डिंग करते हुए रन रोकने का पूरा प्रयास। 2 विकेट के नुकसान पर अब 45 गेंदों में जीत के लिए 66 पावर प्ले में रन रोके गए हैं, क्योंकि पावर प्ले की 3 ओवर के बाद फैंसी 11 का स्कोर था 31। यहां पर है फिलहाल 9 पारी का तीसरा ओवर, 3 गेंदें और रन शेष। 75 का लक्ष्य का पीछा करते हुए ये सीधे हाथ से खेल दिया गेंदबाज के बिल्कुल ऊपर से और शॉट लॉन्ग ऑफ के जो फील्डर है परेश बामनिया बिल्कुल तेजी के साथ आए, गेंद पर टूट पड़े और गेंद को रोका गया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट बॉल 44 गेंदें 66 का समीकरण, 9 के रिक्वायर्ड रन रेट अब बढ़ चुकी है। फिलहाल पारी का तीसरा महत्वपूर्ण ओवर। ये यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट। मैच में पूरी तरह से दबाव बनाने का प्रयास।
और यहाँ पर उपेन पटेल अगले बल्लेबाज। प्रवीण पटेल ने बहुत ही किफायती अब तक गेंदबाजी की है। देखा जाए तो प्रवीण पटेल ने अब तक 11 गेंदें की, 2 रन खर्च किए और 2 महत्वपूर्ण विकेट, यानी कि अंदाजा लगाए पावर प्ले की 2 ओवर, वो भी डेंजर जोन से गेंदबाजी करते हुए। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी। पहले साल दमन प्रीमियर लीग के मोस्ट विकेट टेकर रहे थे और यहाँ पर भी एक शानदार इकोनॉमी रेट के साथ गेंदबाजी करते हुए टीम फैंसी 11 के लिए लगातार दूसरे सीजन खेलने का मौका। पहले साल सोमनाथ डाडा 11 के लिए खेल रहे थे। शॉट लॉन्ग ऑन शॉट लॉन्ग ऑफ के जो फील्डर, उनके साथ कपिल सिंह राजपूत और परेश बामन भी थे उस टीम के हिस्सेदार। और यहाँ आखिरी गेंद पर 1 के साथ स्कोर 10, 3 ओवर 10 रन 3 विकेट। और जब 2 साल के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही थी फैंसी 11, तो 3 ओवर के बाद उनका स्कोर था 31 रन बिना विकेट के नुकसान पर। इस ओवर से आए मात्र 1 रन 2 विकेट, यानी कि अंदाजा लगाए पावर प्ले में बिल्कुल रनों के लिए तरसाया गया, जिस तरह से इंसान को पानी के लिए रेगिस्तान में तरसाया जाता है। ये देखिए वार्म अप करना बहुत जरूरी। महिपाल सिंह जाला आप जब भी उनको देखेंगे अपने अगले मुकाबले के पहले, ये एक तेज गेंदबाज के लिए बिल्कुल जरूरी है। देखिए छोटी सी गेंद के साथ अपने मसल्स को बिल्कुल लाभदायी हो, ऐसा करने के लिए बहुत जरूरी। और इसके बाद अगर देखा जाए तो जितेश भंडारी नंबर 12 की महत्वपूर्ण भूमिका में, एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर। फैंसी 11 में जब भंडारी समाज के लिए खेल रहे थे तो हैट्रिक सिक्सर लगाए थे उन्होंने। दस 3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद और लगातार गेंदबाजी में वापस शामिल किया गया है दिलीप मांगेला को, जिन्होंने पिछली ओवर में स्टंप को तोड़ दिया था। और यहां पर ये गेंद बिल्कुल करवट बदलती हुई, काटा बदलती हुई, काफी तेज बाउंड्री का पीछा किया और आखिरकार चली गई। ये लाभदायक बाउंड्री। और इसी चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चौका वैसे देखा जाए तो धर्म 11 के नजरिए से। और यहाँ बिल्कुल गेंद एक लोअर फुल टॉस थी, थोड़ी सी बाहर वाइड, अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन। और यहाँ पर इसके बाद जो अगला मुकाबला होगा RDX 11 कच्चीगांव वर्सेस टीम सोमनाथ डाडा 11। पंद्रह रुका हुआ स्कोर। ये पारी का चौथा और महत्वपूर्ण ओवर पावर प्ले के खेल की समाप्ति के बाद। और इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 15, 3 विकेट के नुकसान पर।
और यहाँ पर लगातार दबाव बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस ओवर की वैसे भी बात किया तो दिलीप मांगेला जिन्होंने अब तक 11 गेंदें फेंकी, 12 रन खर्च किए, एक महत्वपूर्ण विकेट, ये पारी का चौथा और महत्वपूर्ण ओवर। और इसी के साथ यहां पूरी तरह से दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, डॉट बॉल। और इसी के साथ खेल समाप्त हुआ। 4 ओवर के बाद 15 रन, विकेट 3 के नुकसान पर। और 4 ओवर के बाद टीम फैंसी 11 का स्कोर हुआ था 36। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स की टोली मैदान पर जाएगी। आज वैसे भी बात किया तो जेडी किंग्स की ओर से अमन पटेल ड्रिंक्स की टोली के लिए तैयार, बिल्कुल बाउंड्री के बाहर इंतजार करते हुए कि कब उनका रोल आए और वो मैदान पर अंदर जाए। 4 ओवर 15 रन 3 विकेट, 36 गेंदों में जीत के लिए 60। रिक्वायर्ड रन रेट अब बढ़ चुका है 10 के करीब। और अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी प्रमुख गेंदबाज परेश बामनिया, एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के खिलाफ गेंदबाजी करेंगे। देखिए गेंदबाज भी लेफ्ट हैंड और बल्लेबाज भी लेफ्ट हैंड, दो लेफ्ट हैंड खिलाड़ी आमने सामने। और यहां एक बड़े शॉट का प्रयास, बिल्कुल, पर जिस तरह से यहां गेंदबाजी की गई है, बल्लेबाज को बिल्कुल बांध के रखा है। दोनों टीम की अगर बात किया है तो टीम धर्म 11 और टीम फैंसी 11 फील्डिंग एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है टीम फैंसी 11 के लिए, क्योंकि जिस तरह से निराशा काफी हुई थी जब धर्म 11 के फील्डर ने काफी नाखुश किया था। एक अच्छी गेंदबाजी जरूर हुई थी, पर यहाँ एक अच्छी फील्डिंग के साथ वापसी करना चाहेगी। अभी भी जो टूर्नामेंट की जो 5 नीचे की टीम है उनके लिए एक सुनहरा अवसर है टूर्नामेंट में बने रहने के लिए, हर एक मुकाबले में जीत के साथ। 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और इस बार तेज तर्रार गेंद को दिशा दी नजाकत के साथ, एक महत्वपूर्ण चौका। मारा रे सिक्सर, मारा रे फोर, देखो तो अपना ये स्कोर। मारा रे सिक्सर, मारा रे फोर, देखो तो अपना। इसी चौके के साथ 20 रन। और यहां पर हल्का सा पुश, बल्ले का भीतरी किनारा, 1 रन 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 21 3 विकेट के नुकसान पर। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच एक अच्छा तालमेल भी है और यहां पर इन दोनों के बीच एक साझेदारी भी पनप रही है। एक यहां अब बाकी बचा खेल 33 रनों का और 33 गेंदों में जीत के लिए 54 रन, 33 गेंदों में जीत के लिए 54 की दरकार। 6 में 60 के साथ धर्म पटेल सलामी बल्लेबाज। हवा में गेंद और यहां एक और कैच, एक और विकेट का पतन। ये गलियां अपनी, ये रास्ते अपने, कौन आएगा अपने आगे, राहों में हमसे टकराएगा जो, हट जाएगा वो घबरा के। यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रखे सबको अपनी जेब के अंदर, और हमसे मांगना मत लेना।
फैंसी 11 एक अच्छी वापसी करते हुए कल के दिन की अगर बात किया तो RDX 11 कसीगाम के खिलाफ एक रोमांचक मुकाबले में जरूर हारी थी, पर आज नए दिन के साथ नई शुरुआत, मैच में पूरी तरह से पकड़, और अब मैच में पकड़ बनाने के लिए धर्म 11 की ओर से अगले बल्लेबाज विपुल पटेल बाठैया दमन प्रीमियर लीग के पहले सीजन में फैंसी 11 के लिए खेल रहे थे, दूसरे सीजन में टीम सॉनी वाइन्स जिनके लिए सर्वाधिक टॉप रन स्कोरर रहे थे, और अब तीसरे सीजन में टीम धर्म 11 में उनका चयन हुआ है। और यहां पर हल्का सा पुश, और इसी के साथ एक रन एक के साथ विपुल ने अपना काम शुरू किया, टीम के स्कोर को पहुंचाया 22-22, 4 विकेट के नुकसान पर। ये दोनों टीमों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। देखिए, बहुत सारी रातों से लड़ने के बाद वो रात आती है जब लोग कहते हैं कि इसकी किस्मत रातों रात बदल गई। देखिए, ऐसा नहीं होता है। किस्मत को रातों रात बदलने के लिए वो बहुत सारी रातों को दिन में बदलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है तगड़ी। यहाँ एक बहुत बड़ा एज, और ये देखिए उपेन पटेल को भी वापस जाना पड़ेगा। कुल एक सेफ विकेट कीपर। और अब ऋषि कोहली वापस लेकर आ रहे हैं अमन पटेल, अमित पटेल और आशीष। जेडी किंग्स टाइटल स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट के, जिनकी ओर से यह उपलब्ध हुई है। और अब अगले बल्लेबाज जिस तरह से आए हैं संजय पटेल और विपुल पटेल की बात किया तो विपुल पटेल जिन्होंने पिछले साल यही दिन टीम सॉनी वाइन्स के लिए 24 गेंदों में 64 की महत्वपूर्ण पारी दर्शनम रैप्टर्स के खिलाफ खेली थी, वो आज दोहरानी पड़ेगी क्योंकि उनकी टीम के पास यहां अब जो बाकी बचा खेल है 30 गेंदों का और वहां 53 की आवश्यकता है। विपुल पटेल ने पिछले साल टॉप रन स्कोरर रहे थे, 24 गेंदों में महत्वपूर्ण पारी खेली थी दर्शनम रैप्टर्स के खिलाफ। आज ही के दिन यानी कि 15 मार्च 2022 को
आज 15 मार्च 2023 में हमें अंडमान प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन की तरफ छठा दिन। ये देखिए पेविलियन एन पर बिल्कुल पेविलियन से मैच का लुत्फ उठाते हुए कनु पटेल और उनके साथी जयेश पटेल, अरविंद कामले भी वहां पर मौजूद इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। और यहां एक फुलटॉस गेंद जरूर थी, सही तरह से गेंद नहीं कर पाए। किंटल हलपटी गेंदबाजी लेकर आए हैं। और यहां पर जमीन के सहारे बिल्कुल हल्के हाथों से एक ये मुकाबले की वैसे बात किया तो फैंसी 11 टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 74 रन बनाए, 75 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए धूमी शुरुआत हुई। पर अब फिलहाल जिस तरह से यह पारी का छठा और महत्वपूर्ण ओवर 23 रन के स्कोर पर 5 विकेट संजय पटेल और विपुल पटेल ने धर्म 11 के लिए इस साल साझेदारी बनाई है और टीम को जिताया भी है। आज वापस इनकी टीम के लिए समस्या है विपरीत परिस्थिति, और विपरीत परिस्थिति में खेल को निखारना बहुत जरूरी। और यहां हवा में गेंद और जहां था फील्डर वहीं थमा दिया कैच विजू टंडेल। और यहां देखा जाए तो संजय पटेल की ओर से थोड़ा सा खराब शॉट सिलेक्शन, समय लेना था उनको और देखिए यहां पर समय नहीं लिया गया और उनके स्थान पर अगले बल्लेबाज राग भंडारी, वैसे भी एक युवा खिलाड़ी है, उभरते हुए खिलाड़ी, इस मैदान पर कई अच्छी पारियां खेली है, भंडारी समाज के लिए भी खेले थे फैंसी कप के सर्व समाज टूर्नामेंट में। हाल ही में लिटिल बॉल क्रिकेट का भी जो टूर्नामेंट हुआ था SSM का, वहां पर भी एक अच्छी धुआंधार पारी खेली थी। तो इनके पास दमखम है। जर्सी नंबर 18 आज जिस तरह से टीम को आवश्यकता है उनके बल्ले से रनों की, ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत के समय में जो खड़ा वही सबसे बड़ा विपरीत परिस्थिति है और यहां से निकालना खेल बहुत जरूरी। 23 6 विकेट के नुकसान पर 27 गेंदों में जीत के लिए 52। ये देखिए RDX 11 कच्ची गांव के ऑनर रितेश पटेल और उनके साथ बिल्कुल बगल में लक्ष्मण भाई पटेल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए गुफ्तगू करते हुए। और यहां सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 26 गेंदों में जीत के लिए 51, करीबन 12 की औसत अब औसत बढ़ चुकी है, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत हुई थी प्रवीण पटेल और दिलीप मांगेला ने बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी की, उसके बाद परेश बामनिया और किंटल हलपटी इस मुकाबले की आगे की ओवर लेकर आए हैं। ये मिडल ऑफ द बैट, ये गेंद को उड़ाया, आसमां दिखाया और मैदान की बाहर भगाया। के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, लेकिन सबसे शाना वाला जो जागे है मन के भीतर। और आगे बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन। देखिए जिसे हार से डर नहीं लगता वो कुछ भी कर सकता है। पिछले साल यही दिन
टीम सॉनी वाइन्स के लिए 24 गेंदों में 64 रन जिस बल्लेबाज ने लगाए थे विपुल पटेल, जर्सी नंबर 12 विपुल पटेल फ्रॉम बाठैया, यहां एक बड़े शॉट के साथ आगाज कर चुके हैं। और यहां लगातार बड़े शॉट के प्रयास में लंबे कट के जो फील्डर है, देखिए एक्स फैक्टर मैंने पहले ही कहा था फील्डिंग का है इस बड़ी प्रतियोगिता में। Jazz in the mix. और यहां पर दोनों टीम की अगर बात की जाए तो फील्डिंग, ये 10 ओवर की प्रतियोगिता में वैसे भी बात की जाए तो गेंदबाज और बल्लेबाज के साथ फील्डर का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण। हमने 2010 के करीब देखा था, महेंद्र सिंह धोनी ने कहा था कि अब सिर्फ बल्ले से रन आए ऐसे खिलाड़ी नहीं चाहिए, अब रन बचाने की क्षमता वाले भी खिलाड़ी चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी परिस्थिति में वीबी सीरीज जैसी बड़ी प्रतियोगिता खेलनी थी, वहां पर जिस खिलाड़ी के साथ वर्षों से रन आए थे उनको भी उस सीरीज से बाहर किया गया था, क्योंकि इस 10 ओवर की प्रतियोगिता में फील्डिंग का रोल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फेयर क्रिकेट अगर आपको खेलना है, गेंदबाज बल्लेबाज के साथ फील्डर को भी बिल्कुल, और वैसे भी देखा जाए तो जिस तरह से सिर्फ बतौर फील्डर के रूप में मैन ऑफ द मैच जॉन्टी रोड्स, डेविड मिलर जैसे खिलाड़ियों ने हासिल किया है इंटरनेशनल क्रिकेट में, अब धर्म 11 संकट का समय, विपरीत परिस्थिति आ चुकी है। 30 रन 7 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद अब 24 गेंदें, जीत के लिए 45 रन, 11.25 की औसत। राग बंदारी और उनको साथ देने के लिए आए विघ्नेश पटेल। और ये देखिए तीखी गेंद, तेज गति। वैसे भी अगर बात की जाए दमन प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन की विकेट की, तो यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डाबेल, जहां पर अर्जुन भाई, करण कश्यप और सरिता गायकवाड़ ग्राउंडमैन, और विकेट की बिल्कुल मरम्मत करते हुए, तेज गति अभी भी है इस विकेट से। ये लगातार तेज गति से बल्लेबाज को बीट किया जा रहा है, अच्छी विकेट कीपिंग भी, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ जो रन खर्च किए थे वो रन बचाने का पूरा प्रयास कर रहे फैंसी 11। 30-7 विकेट के नुकसान पर इस मुकाबले को जीत के साथ पॉइंट टेबल में सुधार करना चाहेगी। देखिए स्क्रीन पर जिग्नेश कुमार डाहिया भाई पटेल, इस टूर्नामेंट के टाइटल स्पॉन्सर जेडी किंग्स, जिगू भाई। 30-7 विकेट के नुकसान पर यहां पर एक धीमी गति की गेंद थी, विकेट कीपर के ऊपर से गई बहुत दूर। दिलीप मांगेला ने प्रयास जरूर किया, गेंद तक पहुंच नहीं पाए, गेंद उनसे तेज चली गई, सीमा रेखा पार, चौका। चौतीस 7 विकेट के नुकसान पर 20 गेंदों में जीत के लिए 41 रन चाहिए। राग बंदारी 5 में 5 बनाकर विघ्नेश पटेल फिलहाल उनको साथ देने के लिए आए हैं। परेश बामनिया अब तक 10 गेंदें फेंकी, 11 रन खर्च किए, 2 महत्वपूर्ण विकेट और शानदार फील्डिंग। यहां हेलीकॉप्टर जरूर उड़ा पर मैदान के बाहर लैंड नहीं हुआ, बिल्कुल लॉन्ग ऑन के क्षेत्र की तरफ 1 रन के लिए 1 के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए विघ्नेश पटेल। आखिरी गेंद अनिशेष 35। एक और एज, 8वां विकेट, तीसरी विकेट इस ओवर।
जरा, इसमें कितना है दम, दम पे रखना कदम, मेरे साथी। ये देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आज जिस तरह से मंच की शोभा बढ़ाने और आज मंच की शोभा बढ़ाने उत्तर भारतीय समाज आए हैं। दमन प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन में आप सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत है। स्वीकार आमंत्रण रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। आज के दिन की अगर बात की जाए तो उत्तर भारतीय समाज के अग्रणी कृपा शंकर राय, अध्यक्ष उत्तर भारतीय सेवा संघ दमन और जिला संयोजक बीजेपी उत्तर भारतीय सेल शिवाजी तिवारी, उपाध्यक्ष उत्तर भारतीय सेवा संघ दमन एवं उपाध्यक्ष भारतीय ब्राह्मण समिति दमन एस के शुक्ला, अध्यक्ष भारतीय ब्राह्मण समिति दमन महेंद्र डुपे, उपाध्यक्ष उत्तर भारतीय सेवा संघ जितेंद्र कुशवाहा, उपाध्यक्ष उत्तर भारतीय सेवा संघ दमन और बीजेपी उत्तर भारतीय सेल महामंत्री विपिन मिश्रा, महामंत्री उत्तर भारतीय सेवा संघ दमन और उप संयोजक प्रदेश बीजेपी उत्तर भारतीय सेल। और आगे अब हम इस खेल में वापस आते हैं। 7 ओवर 35 रन 8 विकेट। अब 18 गेंद और 18 गेंदों में जीत के लिए 40 की दरकार है। देखिए यहां रन बन सकते हैं। 18 गेंदों में 40, गेंदबाजी लेकर कपिल सिंह राजपूत। देखिए उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने आलोचनाओं को सुना है और सहा है। और यहां ये मुकाबला जीत के साथ दोनों टीम आगे बढ़ना चाहेगी। राग भंडारी इज ऑन स्ट्राइक, अल्पेश पटेल नॉन स्ट्राइक पर। छोटे से रनअप के साथ आए और बिल्कुल गेंद को लीव किया बल्लेबाज राग ने। आज रमखम दिखाना पड़ेगा राग जिनके पास क्षमता है। और यहां बिल्कुल खूबसूरत शॉट, मिडल ऑफ द बैट, डाउन द ग्राउंड, डीप एक्स्ट्रा कवर डिवीजन में। और इसी के साथ सोमनाथ डाडा 11 की ऑनर किक पिंटू भाई, पिंटू काका और उनके साथ अशोक पटेल बिल्कुल इस मुकाबले का लुत्फ उठाने आए हैं। 39 रन 8 विकेट के नुकसान पर 16 गेंदे 36 का समीकरण। क्या इस मुकाबले में आएगा कहानी में ट्विस्ट? यहां रिवर्सिप खेलना चाहते थे, अपील विकेटों के सामने पाए गए और यहां लेग बिफोर विकेट। अब आखिरी जोड़ी मैदान पर रहेगी। और इसी के साथ यहां कल का दिन भूलकर वापस फैंसी 11, कल आखिरी मुकाबले में टीम फैंसी 11 आरडीएक्स 11 के खिलाफ हारी जरूर थी, पर यहां देखिए आज नए दिन की नई शुरुआत और यहां 9 विकेट चपका लिए हैं। अब टीम डरम 11 की आखिरी जोड़ी मैदान पर अविनाश टंडेल और उनके साथ अल्पेश पटेल, दोनों बल्लेबाज अब तक स्ट्राइक से वंचित है। फिलहाल स्ट्राइक पर अविनाश 39 रन 9 विकेट के नुकसान पर 15 गेंदे 36 का समीकरण बाकी है।
ये बिगड़ा हुआ मैच अभी भी गेंदबाज के बल्ले से भी आ सकते हैं रन। अविनाश टंडन की वैसे बात की जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। यहाँ आखिरी जोड़ी मैदान पर और ये आखिरी जोड़ी को करना होगा अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन। जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। और यहाँ पर एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 40। अब 14 गेंदे 35 रन 15 की रिक्वायर्ड रन रेट। और इस मुकाबले की वैसे बात किया तो पहले 7 गेंदों में 75 रन बना थे। फासला था सिर्फ 15 गेंदों का। पर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया और पिछले 10 साल में जिस तरह से जमीन का रेट बढ़ा है समंदर के बिल्कुल करीब, उसी तरह से इस मुकाबले का रिक्वायर्ड रेट भी बढ़ता हुआ। हल्के हाथों से सम्मान किया, हल्का सा पुश सिंगल के लिए भागे। देखिए पुश करो खुश रहो, चिकी सिंगल के साथ 2 आखिरी जोड़ी रन चुराती हुई। 41 13 गेंदे 34 का समीकरण। यहां पर बहुत ही अच्छी गेंद। देखिए खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। और यहाँ खेल जिस तरह से पूरा हुआ है 8 ओवरों का, 8 ओवर 41 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अब 12 गेंदे 34 का समीकरण। अब कहानी में जीत के लिए चाहिए प्रति ओवर 17। 8 ओवर की वैसे भी बात किया तो 8 ओवर में अगर स्कोरबोर्ड के ऊपर नजर रखी जाए तो 30 बिंदी गेंदे, ये सबसे बड़ा समीकरण है। क्योंकि पहले आपने फील्डिंग में मिस फील्डिंग की, बल्लेबाजी में जहां आपको मात्र 15 रन ज्यादा थे, क्योंकि 10 ओवर की बात किया तो 7 गेंदों का खेल और वहां पर आपको 75 रन बनाने थे। और वो 75 गेंदों में 75 रनों में आपने जिस तरह से सिंगल डबल नहीं चुराए, बड़े शॉट के लिए गए। और ये जो आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी, इस तरह की बड़ी टूर्नामेंट में, बड़ी प्रतियोगिता में अगर आपको खेलना है, सबसे बड़ी बात है प्रूव योर सेल्फ। सिंगल डबल के साथ आगे बढ़ो, स्वाभाविक क्रिकेट का जो खेल है वो खेलो। और यहाँ अब 12 गेंदे 34 रन 8 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद गेंदबाजी की जिम्मेदारी अब किंटल हलपट्टी को सौंपी गई है, जिन्होंने अपना पहला ओवर काफी अच्छा किफायती किया था। 1 ओवर में 8 रन देकर 2 विकेट, 2 बहुमूल्य विकेट विपुल पटेल को भी चलता किया था। अगली गेंद लेकर पेवेलियन से यहां गेंद करवट बदली, काटा बदली, तप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर। जिस तरह से तीरंदाज के तिरकस में अलग अलग तीर होते हैं, उसी तरह से इस गेंदबाज के पास अलग अलग गेंद को डालने का जो उनका प्रयास है, कभी अंदर से बाहर, कभी बाहर से अंदर, कभी सीधी गेंद। और बिल्कुल 11 गेंद 34 का समीकरण। अब फासला बढ़ता हुआ। एक और यहां नीची रही लगातार डॉट बॉल। कुल मिलाकर वैसे भी बात की जाए तो फिलहाल 50 गेंदें हुई है और 50 गेंदों में से 32 गेंदें डॉट यानी कि बिंदी गेंदें। फिलहाल इस पारी की 50 गेंदें हुई जहां पर 32 गेंदें डॉट। इस बार बड़े शॉट का प्रयास, हवा में गेंद और नो मैंस लैंड पर। हालांकि 3 फील्डर और 1 गेंदबाज, एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 42। अगली गेंद लेकर गेंदबाज किंटल अविनाश को, और यहां खराब शॉट सिलेक्शन और क्या ड्रॉप। ये देखिए आखिरी जोड़ी मैदान पर, लापरवाही चलेगी नहीं, कैच बिल्कुल लॉलीपॉप था। और यहां और ये जो कैच ड्रॉप हुआ है, ये आखिरी जोड़ी मैदान पर जरूर है, पर अभी भी ये मैच बना हुआ है, क्योंकि जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार माननी नहीं चाहिए। 42। एक मौका मिला, उस मौके का कितना फायदा उठाएंगे वो देखना होगा। देखिए रन रेट में काफी सुधार ला सकते हैं। अब 7 गेंदों में 33 की दरकार, पहले लक्ष्य था 75 का। देखिए ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां तक पहुंचने के लिए
कोई रास्ता ना हो। 7 में 33। ये शॉट, ये क्लास, नो लुक, सीधी गेंद धर्म 11 के डगआउट के पास। खेल जमा ले, कसम उठा ले, बजा के चुटकी धूल जगा। और इसी के साथ (48) 9 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 9 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 48 9 विकेट के नुकसान पर अब 6 गेंद और जीत के लिए 27 रन। 6 गेंद जीत के लिए 27 रनों की दरकार। देखिए, सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। यहां पर जो मौका मिला है अविनाश टंडेल को, आखिरी 6 गेंदें जहां कपिल सिंह राजपूत 6 गेंद 27 का समीकरण। देखिए, पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर 6 रन आए, फुलटॉस गेंद थी। अविनाश टंडेल ने अपना परिचय दिया, उस छक्के के साथ एक जीवनदान जो मिला था उस मौके का भरपूर फायदा उठाया। 48 इस बार सीधे बल्ले से फील्डर आगे जाओ पीछे रुको, और ये 2 गेंदों पर 10 रन। और यहां इस चौके के साथ 50 का आंकड़ा पार। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, ना परिवार ना कोई दोस्त, बस आप और आपकी हिम्मत। ये मिडल ऑफ द बैट, ये देखिए, पहले गेंद को सीधी उंगली से भगाया बाउंड्री के बाहर, अब टेढ़ी उंगली की। बिल्कुल खूबसूरत। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। यहां ये जो पारियां खेली जा रही है 6 में 10 की और 5 में 7 की, आखिरी जोड़ी मैदान पर 56 9 विकेट के नुकसान पर। 4 में चाहिए 19, हवा में गेंद, और यहां पर दूसरे की मांग, आखिरी जोड़ी मैदान पर है, और ये कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट। और इसी 2 के साथ 3 गेंदें 17 रन। खेल रोमांचक मोड़ पर अब तक गेंद जमीन के सहारे गई है इस ओवर की अगर बात की जाए तो। कुल मिलाकर जिस तरह से जो बिंदी गेंदें हुई है, करीबन 35 के आसपास, वो इस टूर्नामेंट का